गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे आध्यात्मिक शक्तियों के क्या चमत्कार होते हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ जिनके पास आ जाती हैं उनके क्या क्या अनुभव होते हैं और इन शक्तियों से वो क्या क्या कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि रमण आदि कई लोगों को आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। तो आइए हम जानते हैं उन सभी के बारे में। विभिन्न धर्म ग्रंथों में साधकों को धार्मिक आध्यात्मिक साधनाओं से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन मिलता है। योग सूत्र में योग साधनाओं से प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की सिद्धियों विभूतियों का वर्णन है। संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता कहा है, जिसका अर्थ है कि माता जानकी ने महावीर हनुमान जी को वरदान स्वरूप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने की शक्ति दी थी। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी के अनुसार अध्यात्म एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक प्रयोग है जिससे गुजरने पर साधक को अनंत आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भारत वर्ष के महान संतों, साधकों, योगियों व ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक यौगिक साधनाओं के द्वारा ही अनंत शक्तियाँ, सिद्धियाँ और विभूतियाँ प्राप्त की थीं। वे उन आध्यात्मिक शक्तियों से ही लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन व पीड़ा निवारण किया करते थे। भारत के महान साधु संतों, ऋषियों और योगियों के अनेक चमत्कारों की कहानियाँ आज भी सुनने को हमको मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। उनके द्वारा किसी रोगी को छूकर रोग मुक्त कर देने या किसी मृतदेह को छूकर उसमें प्राणों का संचार कर देने जैसी अद्भुत घटनाएं सुनने व पढ़ने को हमको मिलती हैं। ये आश्चर्यजनक भी है और सत्य भी। वास्तव में निरंतर योग साधनाओं से जब तन मन की शुद्धि हो जाती है, हृदय में पवित्रता आती है, तब साधकों में ऐसी चुंबकीय शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण वे किसी को केवल आशीर्वाद देकर या छूकर ही रोग मुक्त कर सकते हैं। इसी कारण साधु संत, ऋषि, योगी आदि किसी के विचारों और भावनाओं को बदल देते थे। वास्तव में वे उच्च चुंबकीय शक्ति से सहज ही दूसरों की पीड़ाओं, अभावों व दुखों को दूर कर दिया करते थे। सनातन संस्कृति में साधु संतों, ऋषियों, योगियों व गुरुजनों के चरण स्पर्श करने की ये जो परंपरा हमारे धर्म में है, वे चरण स्पर्श करने वालों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे दिव्य व महान लोगों के पैरों को स्पर्श करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उनके चरण स्पर्श करने से एवं उनके द्वारा सिर पर हाथों के स्पर्श से उनमें विद्यमान आध्यात्मिक चुंबकीय शक्तियाँ चरण स्पर्श करने वाले के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति के इस संचार से उन्हें अपने जीवन में सुख और शांति ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनके विचारों को पवित्रता तथा आत्मा को तृप्ति भी प्राप्त होती है। विश्व के अनेक धर्म ग्रंथ आध्यात्मिक पुरुषों की चुंबकीय शक्तियों के चमत्कार पूर्ण उदाहरणों से भरे पड़े हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस में अपार आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति थी। एक बार जब उन्होंने अपने पैर से नरेंद्र को स्पर्श कर दिया तो उनका स्पर्श पाते ही नरेंद्र ये कहते हुए चीख उठे थे कि नहीं नहीं, मैं इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता, मुझे सारा संसार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शक्ति उनके स्पर्श के साथ ही युवक नरेंद्र के संपूर्ण शरीर में विद्युत धारा की तरह दौड़ने लगी थी। इसी प्रकार भारत के महानतम योगी महर्षि रमण भी आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिपुंज थे। उनके आश्रम में जानवर और पक्षी भी निर्भय होकर रहते थे। रमण महर्षि इन पक्षियों और जानवरों को मनुष्यों की तरह संबोधित करते थे। महर्षि और ये पशु पक्षी एक दूसरे से बहुत घुल मिलकर रहते थे। यूरोप के एक लेखक पॉल ब्रंटन ने महर्षि की ख्याति के बारे में सुना तो वे उत्सुकतावश महर्षि से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। वहां उनके साथ जो घटना घटी उसने उनकी आंखें खोल दी। वे रात को एक मचान पर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मचान पर एक जहरीला सांप चढ़ रहा है। उन्हें लगा
कि उनकी मृत्यु निश्चित है। तभी रमण महर्षि का एक सेवक वहां आया और सांप से मनुष्य की तरह बातें करते हुए बोला, ठहरो बेटा। ये सुनते ही सांप एक आज्ञाकारी बालक की तरह जहां का तहां रुक गया और फिर पहाड़ों की तरफ गया और गायब हो गया। पॉल ब्रंटन के लिए ये घटना चकित कर देने वाली थी। उन्होंने आश्रम के सेवक से पूछा, आखिर तुमने ये चमत्कार कैसे किया? सेवक ने उत्तर दिया, ये चमत्कार मैंने नहीं, महर्षि रमण ने किया है। उनके अनुसार जीव जंतुओं से यदि हम प्रेम से बोलेंगे तो वे अवश्य सुनेंगे। वास्तव में जीव जंतुओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर महर्षि रमण उन्हें वशीभूत कर लेते थे। भारत के महानतम योगियों में महर्षि अरविंद अपनी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शिष्यों को निहाल किया करते थे। एक बार उनके आश्रम में कुछ शिष्य उनके पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां स्तब्ध नीरवता छाई हुई थी। ध्यानस्थ शिष्यों में से कुछ ने अवतरित होते हुए प्रकाश के सागर को देखा। वहां उपस्थित शिष्यों ने अपने सिर के ऊपर एक प्रकार के दबाव का अनुभव किया। सारा वातावरण मानो बिजली की ऊर्जा से भरा पड़ा था। चारों ओर नीरवता छाई हुई थी। दिव्यता का सागर उमड़ रहा था। लगभग 45 मिनट का ध्यान हुआ। उसके बाद एक एक करके शिष्यों ने महर्षि अरविंद व श्री मां को प्रणाम किया। इस युग के महान दार्शनिक, योगी व गायत्री के सिद्ध साधक पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रखरतम पुंज थे, जिन्होंने अपनी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर कोटिशः साधकों के जीवन को रूपांतरित किया। गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुषण संपन्न कर लेने के बाद तो मानो उनकी स्थूल काया भी दहकते हुए अंगारे से कम न थी। उन दिनों वे भीषण गर्मी में भी कंबल ओढ़ा करते थे और काला चश्मा पहने हुए होते थे, ताकि उनके रोम रोम में बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रदर्शन बाहर किसी को ना हो सके। इसके साथ ही उन दिनों शिष्यों को उनके चरण स्पर्श न करने के भी निर्देश थे, ताकि वे चरण स्पर्श कर प्रखर आध्यात्मिक ऊर्जा के विद्युतीय झटके से बचे रह सके। नेत्रों से बहती आध्यात्मिक ऊर्जा को लोक दृष्टि से छिपाए रखने के लिए ही वे उन दिनों काला चश्मा पहना करते थे, परंतु परोक्ष रूप से वे अपनी उस घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा का शक्ति संप्रेषण लोक कल्याण के लिए ही किया करते थे। यानी जो ऊर्जा उनके अंदर बन जाती थी उसको वे लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करते थे। कई बार तो उन्होंने कईयों में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संप्रेषण कर उन्हें नव जीवन भी प्रदान किया। प्राण प्रत्यावर्तन जैसे विशेष आध्यात्मिक शिविरों में उन्होंने सुपात्र साधकों में विशेष शक्ति का संचार कर उन्हें सचमुच निहाल किया और दिव्य जीवन की ओर प्रेरित कर दिया। उनके जीवन के ऐसे अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से सूरदास जी, तुलसीदास, रैदास, नानक जी, कबीर जी, मीराबाई आदि संतों का जीवन भी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े चमत्कारों से भरा पड़ा है। भारत के प्राचीनतम ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक युग के महानतम योगी अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा और मंत्र दीक्षा आदि विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं देते हुए अपने शिष्यों में, साधकों में शक्ति का संचार किया करते थे। इसे हम शक्तिपात करना भी कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य के भीतर असीमित शक्तियां छिपी पड़ी हैं। हमारी पिंड रूपी काया में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि हम विविध योग साधनाओं व गुरु कृपा से अपनी वासनाओं व इच्छाओं को रूपांतरित कर लें, बदल लें, तो हम न केवल अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करके निहाल हो सकते हैं, बल्कि स्वयं में ही आध्यात्मिक शक्तियों की दिव्य अनुभूति भी कर सकते हैं। अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा और मंत्र दीक्षा में क्या अंतर है, इसके बारे में गुरुदेव ने काफ़ी विस्तार से बताया है और इस पर मैं कुछ दिन में वीडियो डालूंगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।